उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट परमुटेशंस, दो परमुटेशंस ले ली। ये डिसजॉइंट कब होंगी? जब कोई भी एलिमेंट का इमेज ए में ए नहीं आ रहा है तो जी में सेम आ रहा होगा। अगर जी में सेम नहीं आ रहा है तो किसी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट लेके, तो वो ए में सेम आ रहा होगा। जैसे जी F4G, जैसे वो 1 का इमेज यहाँ पर 3 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। 1 का इमेज 1 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, लेकिन जी में 1 का इमेज 1 आ रहा है। देखो जी में 1 का 1 आ रहा है। क्लियर? इसी तरह अगर जी में कोई भी एलिमेंट नहीं, जैसे 4 का इमेज 5 आ रहा है, 4 का इमेज 4 नहीं आ रहा है, 4 का इमेज 5 आ रहा है, तो एफ में 4 का इमेज 4 आएगा। ये देखो। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट चेक कर लें 1 से लेकर 6 तक, तो ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो सेटिस्फाई ऐसे करेंगे तो ये डिसजॉइंट होगी। एक तो ये अपनी डेफिनेशन। तो एक सीधा सा तरीका है कि जैसे दो ये दी गई हैं, उनमें से डिसजॉइंट कैसे चेक करना है, वो थोड़ा सा इसको इजीली ऐसे चेक कर सकते हैं कि देखो कि इनमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है और 3 4 5 है, इनमें 3 कॉमन आ रहा है। अगर एक भी कॉमन आ रहा है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सीधा चेक करने का फार्मूला ये है। जैसे ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5, दो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये सभी डिफरेंट है, तो ये डिसजॉइंट परमुटेशंस हैं हमारे पास। उसके बाद वो हमारे पास ये थ्योरम है कि जो डिसजॉइंट परमुटेशंस हैं ये ना कम्यूट करती हैं। जैसे दो डिसजॉइंट परमुटेशंस हैं तो हमने शो करना है कि जो एफ जी कंपोजिट एफ है, एफ कंपोजिट जी के बराबर है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये एफ जी इज इक्वल टू जी एफ, ये कम्यूट कर रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो जो हमने 2 डिसजॉइंट परमुटेशंस ले ली, एक सेट एस ले लिया, तो एस में कितने एलिमेंट है पता नहीं है कुछ, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने इसका। तो पहले केस में क्या होता है कि क्योंकि डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर जिसकी इमेज यहाँ पर बराबर नहीं है वहाँ पे बराबर आ जाएगी दूसरे में। तो मान लो ए का इमेज हमारे पास ए नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को ए से डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है, ए नहीं हो सकता। तो हमने बस ये क्लेम करना है कि जो बी का इमेज बी है, ठीक है। तो मान लो कि बी का इमेज बी नहीं आ रहा है, तो क्योंकि डिसजॉइंट है बाय डेफिनेशन, तो एफ़ के अंदर बी का इमेज सेम आएगा। तो बी की वैल्यू एफ ए है, तो हमने ये वैल्यू भर दी। तो क्योंकि फंक्शन 1 1 है, अगर 1 1 फंक्शन है तो अगर इमेजेस बराबर हो तो एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन हमने बराबर नहीं लिए। इसका मतलब बी का इमेज हमने बी प्रूव कर दिया। अब हमने लिखना है कि एफ़ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ़ हमने बराबर शो करने हैं, तभी कम्यूट आएगा। एफ़ कंपोजिट जी में ए की वैल्यू लिखनी है, तो इसको पहले लिखते हैं कि जी के अंडर ए की वैल्यू। जी के अंडर ए की वैल्यू क्या है? ए, क्योंकि ए की बराबर नहीं है तो ए जी की तो बराबर आएगी ना। एफ ए की वैल्यू बी दी हुई है हमने ली है, ठीक है। जी कंपोजिट एफ को निकालेंगे तो पहले ए की वैल्यू अंडर एफ लिखनी है। ए की वैल्यू अंडर एफ हमारे पास थी बी, अब जी बी की वैल्यू हमने बी प्रूव कर दी, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। जो मर्जी एलिमेंट ए लें, आंसर बी आ रहा है, तो दोनों बराबर हो गए, ये कम्यूट कर गए। दूसरा केस लेना है कि इसकी बराबर है तो फिर जी के अंडर बराबर नहीं आएगी, दूसरा केस ये लेंगे, फिर वो इसी तरह से ये हम प्रूव कर देंगे। सो ये आपस में कम्यूट कर देंगे। तो डिसजॉइंट परमुटेशन जो होती है वो कम्यूट कर जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास कोई भी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन है, उसको एक्सप्रेस करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो ये हम आपने प्रूफ को देख लेना है। मान लो ये आपने रीड कर लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।